प्रायोजक है होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए हम नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने की पत्रकार वार्ता। कहा, न्यायपालिका के निर्देशों का 100% करूंगा अनुपालन। भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गोरखपुर क्षेत्र के नेतृत्व में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने निकाला आजादी के अमृत महोत्सव व हर घर तिरंगा यात्रा। रवायती अंदाज में अयान अली शाह के नेतृत्व में निकला 10वीं मुहर्रम का जुलूस। डीआईजी बंगले के पास फायरिंग करने के मामले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा न्यू कॉलिंदी व जेएस हॉस्पिटल को किया गया सील। नाबालिग बालिका के दुष्कर्म के मामले पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के क्रम में चौरी चौरा थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। सपा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के क्रम में पूर्व पार्षद द्वारा वार्ड में निकाली गई तिरंगा यात्रा। कैंट थाने की पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर 3 चोरी की गई मोटरसाइकिल किया बरामद। सोमवार की रात शहर के विभिन्न क्षेत्रों से निकला 9वीं मुहर्रम का जुलूस। मारवाड़ी युवा मंच उड़ान के द्वारा सम्मान समारोह व सत्र 2022-23 के नवनिर्वाचित अधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। और 13 व 14 अगस्त को श्री रानी सती दादी अष्ट 10 श्रीपद कलश यात्रा एवं मंगल पाठ महोत्सव का होगा आयोजन। मंगलवार को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने गोलघर स्थित एक स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता कर कसर बल के आंदोलन के बारे में समाज के कुछ लोगों द्वारा दुष्प्रचार व हथकंडा अपनाने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि मैं डरने और डिगने वाला नहीं, न्यायपालिका का सम्मान करता हूं और न्यायपालिका का जो भी आदेश होगा उसका 100% पालन किया जाएगा। आज के प्रेस से मिलने का और आपसे वार्ता करने का मेन उद्देश्य था कि कुछ भ्रामक हमारे जो विरोधी हैं वो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। अखबार के माध्यम से हमें पता चला कि दो हमारे कसरवल 7 जून 2015 के कांड थे, उसमें कुछ मुकदमे हुए थे जिसमें एक न्यायालय से आया कि वो जमानती वारंट है, क्योंकि बिना नोटिस के भी हमको कोई नोटिस नहीं मिला। हमें अखबार के माध्यम से जानकारी मिली। कल मैं उस अदालत में मैं सम्मान करता हूँ न्यायालय का, न्यायपालिका का, संविधान का। मैं शपथ लिया हूँ संविधान के मुताबिक हमें देश और राष्ट्र और समाज का हित का इसको रक्षा करेंगे। उसमें मैं कल हाजिर होऊंगा और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये एक मछुआ समुदाय का जो बेटा है, ये समाज की एकजुटता और सहयोग का देन है कि उनके तरफ उसी तरह से उनकी देन है जो आज इस जगह पर है। उस तरीके से जिस तरीके से समुद्र तो बहुत बड़ा होता है लेकिन नदियों के पानी का उधार उसके ऊपर पड़ा होता है। तो आज मैं अपने समाज को बधाई दूंगा और समाज ने हमें जो जांचा और परखा है, हमारे ऊपर विश्वास किया है, तो मैं उन्हें आज आपके माध्यम से उन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि जो उनका बेटा सड़क पर संघर्ष कर रहा था, वकालत कर रहा था, कभी आपके माध्यम से संघर्ष इसीलिए कर रहा था कि हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं वो आपके माध्यम मीडिया के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व को सरकार के कानों तक जाए और उस पर विचार विमर्श करे। तो आज उसके उस लायक बनाया कि उनका बेटा आज सड़क से सदन में वकालत कर रहा है, चाहे वो प्रोटोकॉल तोड़कर हो, चाहे वो राज्यपाल के अभिभाषण पर हो, चाहे वो बजट भाषण में हो। मैं इनके मुद्दे को उठाता रहा हूँ और आज दोनों सदनों के अलावा नहीं, आज के दिन में केंद्र के जो सदन है वहाँ भी इनके वकील मौजूद हैं। आज चारों सदनों में इनके वकील पहुँचा दिया हूँ। इनके मुद्दे से इतने फ़ायदा हुआ, 70 साल से किसी पार्टी ने, किसी और राजनीतिक दलों ने कभी सोचा नहीं था। लेकिन आज इस मछुआ समुदाय के विकास के लिए केंद्र सरकार ने पहली बार है कि बजट में हिस्सेदारी देकर 20,000 करोड़ रुपये इनके लिए दिया। उस 20,000 करोड़ में 9,000 करोड़ रुपया इनलैंड के लिए है जो मैदानी क्षेत्र है। उसमें इस बार मैं 250 करोड़ रुपया पहली बार है जो मछुआ समुदाय के लोगों को विकास के लिए, उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए 250 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अनु मतलब नीचे, दान मतलब उनको वित्तीय सहायता देकर ऊपर किया जाएगा। वो विभिन्न प्रकार का है और उसके लिए अभी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तो था ही, इनका फ्री का बीमा भी था। 250 करोड़ रुपये अभी साल दूंगा। हर जिले के लगभग 3 से 5 करोड़ रुपये उनको हम अनुदान देकर उन्हें लाएंगे आगे। मुख्यमंत्री संपदा योजना में भी, निषाद राज बोट योजना में भी एक मत खोला माननीय मुख्यमंत्री जी ने।
सबसे बड़ा इन्होंने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है, जिसमें 25 करोड़ रुपए उन्होंने दे रखा है इनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए। तो ये पहली बार है कि जो सत्ता में इनके संघर्ष से है और इनके स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए काम हो रहा। निषाद राज किले को उन्होंने ऐतिहासिक किला घोषित किया, पर्यटक स्थल घोषित किया है। निषाद राज भगवान राम के मिले हुए मूर्ति की स्थापना हो रही है, कई हजार करोड़ रुपया देकर उस पार का हो रहा। इनके जो आरक्षण के मुद्दे हैं, बार बार विपक्षी जो है इनको गुमराह करते रहते हैं, क्योंकि उनका बेटा जो हमने इनके लिए संघर्ष करके यहाँ इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको लगता है कि कुछ है आपस में जिस तरीके से कभी उनके अंदर एक गलत सोच विकसित हो जाती है, तो गुमराह करते रहते हैं। तो आरक्षण के मुद्दे पर भी आज इसमें देना था कि जिस मुद्दे को लेकर ये पार्टी खड़ी हुई है और जिसके लिए मैंने संघर्ष किया हूँ, वो कहाँ तक पहुँचाया हूँ, आज के प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 20 दिसंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मैं मांग कर रहा था सड़क पर, उसको खुद पत्र में लिखकर आरजीआई से कहा कि इस पर स्पष्टीकरण दें और इनको डॉक्टर संजय जो कहते हैं, और आरजीआई ने उसको एक्सेप्ट किया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। उन्होंने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया सामाजिक न्याय मंत्रालय से, क्योंकि सड़क पर किसी तरीके से जो वकील होता है, कभी यूनिवर्सिटी में किसी दूसरे तरीके से आता है अपने संघर्ष को, लेकिन जब वो एक संवैधानिक पद पर पहुंच जाता है तो न्यायपालिका और इस देश के उस व्यवस्था के अनुसार उसे वकालत करनी पड़ती है। तो उसी तरीके से जो हम लोग संघर्ष कर रहे थे, पहले सड़क पर थे, तो अब वो संघर्ष, वो लड़ाई और वो जो मुद्दा है, वो सदन के माध्यम से 50 सालों से 70 सालों से जो विपक्षियों ने इसे उलझा रखा था, उसे सुलझाने में बहुत कामयाबी मिली है। आज़ादी के अमृत महोत्सव व हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गोरखपुर क्षेत्र डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा के नेतृत्व में राप्ती मंडल में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया। तिरंगा यात्रा एल्युमिनियम फैक्ट्री से चलकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए हड़ावा फाटक होते हुए गोकुल अपार्टमेंट के पास संपन्न हुई। यात्रा के दौरान आमजन से हर घर तिरंगा लगाने की अपील भी की गई। कार्यक्रम में महानगर मंत्री ओम प्रकाश शर्मा, मंडल अध्यक्ष अजय मणि त्रिपाठी, पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता, युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सत्यार्थ मिश्रा सहित बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गोरखपुर क्षेत्र डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम पिछले 1 वर्ष से चल रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि 9 तारीख से लेकर के 9 अगस्त से लेकर के, क्योंकि आज क्रांति दिवस माना जाता है, आज ही के दिन क्रांति हुई थी, और 15 अगस्त तक लगातार कार्यक्रम करेंगे। उसी के निमित्त आज 9 और 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा बाइक रैली के माध्यम से कार्यकर्ता जो अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर के और बाइक रैली के माध्यम से जन जागरण करने का काम किए हैं। कल भी ये कार्यक्रम होगा। उसके बाद जो है वो 11 तारीख को जितने भी गोरखपुर में और गोरखपुर क्षेत्र में जितने भी महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों की हम सफाई करने का काम करेंगे। और 13 से लेकर के 13, 14, 15 अगस्त को हर घर तिरंगा, हर घर जा कर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर घरों में जो है झंडा देने का काम करेंगे और हर घरों में झंडा फहराने का काम करेंगे। इस प्रकार का हमारा कार्यक्रम है। चूँकि आज़ादी के 75वें वर्ष में जो है ये हम चल रहे हैं, अगले वर्ष इसी 15 अगस्त 2023 को आज़ादी के 70 वर्ष पूरे होंगे, तो उसी को 1 साल तक ये लगातार कार्यक्रम चलता रहेगा। इमामबाड़ा स्टेट से निकलने वाले मुहर्रम के 10वीं का रवायती शाही जुलूस पूरे लाव लश्कर के साथ निकाला गया। इमामबाड़ा स्टेट के सजादा नशीन अदनान फारूक अली शाह उर्फ मियाँ साहब के अस्वस्थ होने पर इस बार जुलूस की अगुवाई उनके पुत्र अयान अली शाह ने किया। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं महानगर के विभिन्न जगहों से भी 10वीं मुहर्रम के जुलूस निकाले गए, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अकीदतमंदों ने विधिवत तरीके से हजरत सैयद आना इमाम हुसैन व करबला के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया।
पुलिस का तमामी हजरात का हम दिल से अभिनंदन करते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। करबले की जानिब धीरे धीरे बढ़ता हुआ, करबले की जानिब धीरे धीरे बढ़ता हुआ। विगत 30 जुलाई को 4 मनबड़ों द्वारा डीआईजी बंगले के पास स्थित जेएस हॉस्पिटल पर फायरिंग की गई थी, जिसमें पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था। शेष 2 अभियुक्तों ने कोर्ट में सरेंडर किया है। इसको लेकर जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि हॉस्पिटल के संचालन व मरीजों को लाने से संबंधित यह घटना थी, जिसको लेकर पुलिस ने न्यू कालिंदी व जेएस हॉस्पिटल की जाँच कराने की बात कही थी, जिसके क्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा न्यू कालिंदी व जेएस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर कृष्ण विष्णोई ने बताया, जुलाई को 4 मनबड़ों द्वारा जेएस हॉस्पिटल के बाहर हवाई फायरिंग की गई थी। उसमें से 2 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा धरपकड़ कर गिरफ्तार किया गया था एवं 2 अभियुक्तों ने कोर्ट में सरेंडर किया था। जब पुलिस ने उसकी पृष्ठभूमि की जांच की तो पाया गया कि ये लड़ाई मुख्यतः हॉस्पिटल के संचालन एवं मरीजों को लाने से संबंधित थी। इस पर जेएस हॉस्पिटल एवं कालिंदी हॉस्पिटल की जांच कराने के लिए वर्ग पुलिस द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अनुरोध किया गया था। उसी जांच के अनुक्रम में आज डिप्टी सीएमओ द्वारा जेएस हॉस्पिटल एवं न्यू कालिंदी हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है एवं उनके द्वारा तहरीर के आधार पर थाना कैंट एवं थाना रामगढ़ताल में इंडियन मेडिकल एक्ट एवं अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। देवरिया जनपद की रहने वाली नाबालिग बालिका अपने परिजनों के साथ सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची, जहां पर प्रार्थना पत्र देकर खुद के साथ दुष्कर्म होने की बात कही, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के आदेश पर पीड़िता को तत्काल चौरी चौरा थाना भेजकर प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया और विवेचना की कार्रवाई शुरू की गई। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया, एक नाबालिग बालिका पुलिस ऑफिस में प्रस्तुत हुई, जिसने एक प्रार्थना पत्र देकर अपने ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया। इस पर तत्काल उसे थाना चौरी चौरा भेजा गया और अभियोग पंजीकृत कराया गया। अभियोग पंजीकृत करने के होने के पश्चात उसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एके टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, एलईडी, वीआईपी स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के क्रम में अगस्त क्रांति दिवस के रूप में भारत बनाओ भारत बचाओ कार्यक्रम के तहत पूर्व पार्षद चंद्रभान प्रजापति के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं आगामी 15 अगस्त तक वार्ड के प्रत्येक घरों में तिरंगा लगाने की अपील भी की जाएगी। झंडा ऊंचा रहे हमारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऊंचा रहे हमारा झंडा, ऊंचा रहे हमारा तिरंगा प्यारा। पीछे चले गए क्या? आ गया राष्ट्रगान गाना पीछे कहाँ चले गए?
भैया हम लोग झंडा रोहन करने आइए। झंडा डाल दीजिए, रास्ता चल जाएगा चलने वाले अरे हो जाएगा, कोई बोलेगा जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कैंट थाने की पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की गई 3 मोटरसाइकिलों को बरामद किया है। शातिर चोरों की पहचान धर्मेंद्र श्रीवास्तव व दीपक सिंह के रूप में हुई है। हाँ। हो गया। सोमवार की रात में अयान अली शाह अपने काफिले के साथ 9वीं मुहर्रम के जुलूस लेकर इमामबाड़ा स्टेट के पश्चिमी फाटक से निकले। काफिले में बैंड बाजा, परंपरागत ढोल ताशा के साथ उनके निजी सुरक्षा गार्ड रंग बिरंगी पोशाक में जुलूस की शोभा बढ़ाते दिखे। वहीं जुलूस का कई जगहों पर भव्य स्वागत भी किया गया। जुलूस बख्शीपुर हजरत कमाल शहीद की मज़ार पर पहुंचा, जहां अयान अली शाह ने फातिहा पढ़ी। विभिन्न रास्तों से होते हुए देर रात जुलूस का समापन हुआ। साथ ही शहर के विभिन्न इमाम चौक पर जुलूस निकाले गए, जिसमें कई अखाड़ों के युवाओं ने करतब भी दिखाया। 200 से अधिक ताजिया आकर्षण का केंद्र बनी रही। ताजिया को देखने के लिए हजारों की संख्या में अकीदतमंद सड़कों पर नजर आए। उत्कृष्ट ताजिए को पुरस्कृत भी किया गया। तारामंडल स्थित एक होटल में मारवाड़ी युवा मंच उड़ान के द्वारा सम्मान समारोह तथा सत्र 2022-23 के लिए नवनिर्वाचित अधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन मारवाड़ी युवा मंच उड़ान के अध्यक्ष रोटरी खुशबू मोदी की अध्यक्षता में किया गया। साथ ही छोटे छोटे बच्चों के साथ जन्माष्टमी भी मनाई गई। मैम सभी लोग यहाँ पे सामने वेट। इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए मारवाड़ी युवा मंच उड़ान की अध्यक्ष खुशबू मोदी ने बताया। और ये एक महिला संस्था है। आज उसका दूसरा शपथ ग्रहण समारोह है। उसी के साथ साथ हम छोटे बच्चों के साथ जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे कान्हा और राधा बन के आने वाले हैं।
एक राधा हमारे बीच ऑलरेडी आ गई है। हमारे मेंबर्स भी यशोदा मैया बन करके आ रहे हैं। खूब रंगारंग कार्यक्रम है। श्री रानी सती दादी परिवार मंगल महिला गोरखपुर द्वारा आयोजित होने वाले अष्टदश 2 दिवसीय श्री रानी सती दादी मंगल पाठ का आयोजन आगामी 13 व 14 अगस्त को सिविल लाइन स्थित एक अतिथि भवन में किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर साधना लीला रिया ने बताया। हम लोग की प्रेस वार्ता दादी जी के उत्सव होने वाला है, उसी के संदर्भ में प्रेस वार्ता है। तो कहाँ पे होगा, क्या उत्सव है? दादी जी की कलश यात्रा है और दादी जी का वार्षिक उत्सव होने वाला है। कलश यात्रा गोरखनाथ मंदिर से लच्छीपुर मंदिर तक जाएगी, दादी जी के मंदिर तक, और दादी जी का उत्सव गोकुल अतिथि भवन में होगा, सिविल लाइन। कब होगा? 13 तारीख को कलश यात्रा है और 14 तारीख को दादी जी का उत्सव है। कितने बजे कलश यात्रा निकलेगी? कलश यात्रा शाम को 4 बजे निकलेगी गोरखनाथ मंदिर से दादी लच्छीपुर मंदिर तक। कहाँ से भक्त इसमें शामिल होंगे? पूरे ही गोरखपुर के भक्त शामिल होंगे। बाहर से भी आ रहे हैं बहुत से भक्त, जो कि दादी जी का उत्सव मनाने के लिए। दूर दूर से दादी सेना भी आ रही है उसी में। तो हम और जो हमारी जो गायिका हैं सुरभि बिजुर्का जी सूरत से आ रही हैं और नीरा अग्रवाल इलाहाबाद से आ रही हैं। क्या खास रहेगा इस बार की कलश यात्रा? इस बार की कलश यात्रा में हम लोग की जो मेन अब के बार हम लोग ऑटो से निकाल रहे हैं, ई रिक्शा से कलश यात्रा पैदल न निकाल करके गाड़ियों से और ई रिक्शा से निकलेगी। और उसमें सभी कोई मतलब झंडी और कलश लेकर के और सब एक जैसी साड़ियों में निकलेंगी। जितनी भी महिलाएं 113 महिलाएं हैं, 113 कलश लेकर मतलब उसी तरह से निकलेंगी सब। दिन भर बस नहीं, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने की पत्रकार वार्ता। कहा, न्यायपालिका के निर्देशों का 100% करूंगा अनुपालन। भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गोरखपुर क्षेत्र के नेतृत्व में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने निकाला आजादी के अमृत महोत्सव व हर घर तिरंगा यात्रा। रवायती अंदाज में अयान अली शाह के नेतृत्व में निकला 10वीं मुहर्रम का जुलूस। डीआईजी बंगले के पास फायरिंग करने के मामले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा न्यू कालिंदी व जेएस हॉस्पिटल को किया गया सील। नाबालिग बालिका के दुष्कर्म के मामले पर वरिष्ठ शिक्षक के आदेश के क्रम में चौरी चौरा थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। सपा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के क्रम में पूर्व पार्षद द्वारा वार्ड में निकाली गई तिरंगा यात्रा। कैंट थाने की पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर 3 चोरी की गई मोटरसाइकिल किया बरामद। सोमवार की रात शहर के विभिन्न क्षेत्रों से निकला 9वीं मुहर्रम का जुलूस। मारवाड़ी युवा मंच उड़ान के द्वारा सम्मान समारोह व सत्र 2022-23 के नवनिर्वाचित अधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। और 13 व 14 अगस्त को श्री रानी सती दादी अष्टदश श्रीपद कलश यात्रा एवं मंगल पाठ महोत्सव का होगा आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।